फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है रिटायर यंग रिटायर रिच। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, क्या आपको अमीर बनने का शौक है? क्या आप लोगों की बातें सुनकर थक चुके हैं कि अमीर बनने के लिए पैशेंस रखना पड़ता है या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? क्या आप बहुत जल्दी ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। ये बुक एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी। हर कोई फाइनेंशियली सरवाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम होती है, यानी हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होता है। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज करना है। अपनी लाइफ में वो गोल सेट करने हैं जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दे। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीजें हैं जो हमें रोक सकती हैं। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ो और एक्शन पे फोकस करो। बिजनेस की फील्ड में आपको बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अपना गोल सेट करो, प्लान बनाओ, तुरंत उस पर काम शुरू कर दो। यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए। इसलिए पैशन क्रिएट करो जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कोई एक रीजन ढूंढो जो आपको सबसे प्यारा हो और जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी हो। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। एक भिखारी सड़क पे भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। हालांकि उसे खुद पे डाउट भी था, पर लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वही दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिली थी। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। ये स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी बना और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया। चैप्टर 2, रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ नहीं होता, पर माइंड और बॉडी को भी तो थोड़ा आराम चाहिए। याद रखो, इस जर्नी में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसीलिए अपने लिए और अपने सपनों के लिए टाइम निकालना बेहद जरूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिसिएट करो। लाइफ के हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है। लेकिन ये भी सच है कि हम सब गलतियां करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन जरूर चेंज कर सकते हैं। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे जरूरी स्टेप है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरे करने की फ्रीडम देता है। वो सारे ड्रीम जो आप अभी पूरे करना चाहते हैं, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक चांस देती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप खराब होने लगे। धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। जरूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हुई कि उसके काम काज पे असर पड़ने लगा। वही दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इंपॉर्टेंट देता था। उसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारा माइंड हेल्थी रखता है। चैप्टर 3, फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेब्ट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफी फर्क है। वैसे तो दोनों टाइप के डेब्ट डेंजर हैं, लेकिन इसे आप यूज कैसे करेंगे वो ज्यादा मैटर करता है।
है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर मंथ पे करते हैं, जबकि बैड डेब्ट आपकी जेब खाली करवाता है। यहाँ पे हम उधारी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मतलब यहाँ डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्क बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लवरेज समझनी होगी। लवरेज को सिंपल वर्ड में बोले तो कम में ज्यादा से ज्यादा काम लेना। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मोटर्स बैंकर्स की हेल्प से ये कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया था। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफी डेब्ट लिया और दूसरों से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह डिजाइन किया कि पैसे कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उसने पैसे का इस्तेमाल लवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से भी काफी पैसा अर्न कर लिया था। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डेविड और गोलियत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जायंट थे। डेविड ने गोलियत को एक सिंगल शॉट के साथ हराया था। इस सिंगल शॉट को डेविड ने लवरेज की तरह यूज किया था क्योंकि डेविड लवरेज की पावर को जानता था और इसीलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मर्चेंट बैंकर्स के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लवरेज मालूम होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज कैसे करना है। चैप्टर 4, अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फर्क है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं जबकि गरीब लोग जॉब देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोगों को ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर और गरीब की थिंकिंग का फर्क समझने के लिए यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसे बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज के आइटम में पैसे बचाकर वो लोग अमीर हो जाएंगे। हालांकि इस तरह की सेविंग कोई मैटर नहीं करती क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट में किसी भी टाइप की इन्वेस्ट रिस्की लगती थी। इस तरह की छोटी मोटी सेविंग के बावजूद वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक में रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और बाकी चीजों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करने में हेल्प की और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर बन ही गया। इन दोनों के केसेस में सेविंग मेन गोल था, लेकिन सेविंग के एरियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। गरीब लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब के थिंकिंग पैटर्न में काफी बड़ा फर्क होता है। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं और अमीर एकदम इसका उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को अफोर्डेबल प्राइस पे कार प्रोवाइड कराई। ये फोर्ड की दरियादिली थी जो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया था कि सिर्फ अमीर लोग ही कार अफोर्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।